आज हम बात करेंगे इस्केमिक हार्ट डिजीज के बारे में। इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या होता है? Ischemic heart disease is a group of clinico-pathological syndrome which is result due to imbalance between oxygen supply and demand to the myocardium. इस्केमिक हार्ट डिजीज में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन सप्लाई है और ऑक्सीजन डिमांड एक नॉर्मल हार्ट फंक्शन के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन इस्केमिक हार्ट डिजीज में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाता है और जो ऑक्सीजन डिमांड है हार्ट की वो बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज को आगे पढ़ने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इस्कीमिया और आइसोलेटेड हाइपोक्सीमिया में क्या डिफरेंस है। इस्कीमिया जो इस्कीमिया है इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। इसके साथ क्या क्या होता है कि इस्कीमिया में जो है ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम को कम है, ब्लड सप्लाई कम है तो उसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी और उसके साथ साथ में क्या होगा कि अदर न्यूट्रिएंट्स भी कम मिलेंगे कार्डियम को। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए। और तीसरा क्या है कि जब ब्लड ही नहीं आ रहा है एक मायोकार्डियल सेल्स को तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी रिड्यूस नहीं होंगे, मतलब रिड्यूस वॉश आउट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ये हो गया इस्कीमिया। लेकिन आइसोलेटेड हाइपोक्सीमिया में क्या होता है कि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है एंड बाकी सप्लाई जैसे कि अदर न्यूट्रिएंट्स हो गया या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल हो गया वो बराबर रहती है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर हाइपोक्सीमिया डेवलप होता है?
एक तो पहले हम ले लेते हैं सीवियर एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, दूसरा एग्जांपल जैसे कि सीवियर पल्मोनरी डिजीजेस, इसके अंदर ऑक्सीजन ही ब्लड को नहीं मिल पाती है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, जैसे कि COPD, तीसरा एग्जांपल लेंगे, क्या लेंगे, साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक में क्या होता है, शंटिंग ऑफ हार्ट। शंटिंग ऑफ हार्ट क्या होता है, जैसे कि ये हार्ट है, ये ब्लड मिक्स होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में आ जाता है, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड के साथ मिल जाता है। इसको बोलते हैं एट्रियल शंटिंग, और ऐसे ही वेंट्रिकल शंटिंग। एक स्टेटमेंट है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज मेनली इन्वॉल्व्स 98 to 99% केसेस जो होते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हैं। क्यों राइट वेंट्रिकल में क्यों नहीं होते? इसका रीज़न है कि ये हार्ट है, मायोकार्डियल की थिकनेस, ग्रीन वाला जो सॉरी ये ब्लू वाला जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल मायोकार्डियम, और ये ब्लैक वाला राइट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल का मायोकार्डियम। तो ये हमारा राइट वेंट्रिकल और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल का जो ये थिकनिंग होता है मसल्स का, मायोकार्डियल मसल्स का, वो होता है 1.5 सेंटीमीटर, और वही राइट वेंट्रिकल में जो होता है वो होता है 0.3 to 0.5 सेंटीमीटर। इसका ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पंप करना होता है ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पल्मोनरी सर्कुलेशन के रेजिस्टेंस से। तो इसीलिए इस मसल्स का जो थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को पंप करना है अगेंस्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑक्सीजन कितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन नीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल है वो प्रोड्यूस अपने वॉल में जो टेंशन प्रोड्यूस करती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए, वो 0 से 25 mm ऑफ Hg, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रोड्यूस करती है टेंशन वो 0 से
125 mm ऑफ Hg। यही प्रोड्यूस करने के लिए इसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ताकि ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस कर सकें, इसीलिए सेल्स की काउंटिंग भी ज़्यादा होती है और थिकनेस भी ज़्यादा होती है। इतना इतना टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए इसका वर्क इंक्रीज होगा, वर्क ज़्यादा लगेगा मायोकार्डियल सेल्स को, और ये लेस वर्क करेगी। लेस वर्क करने के लिए क्या चाहिए? कम ऑक्सीजन चाहिए। और ज़्यादा वर्क करने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जब एक इसके अंदर एक हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये जैसे कि हार्ट, ये इसका छोटा सा पोर्शन को जूम कर रहे हैं, ठीक है। ये हार्ट है, एक सेल है, एक पोर्शन है मायोकार्डियम का, और इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स है। जब ये मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये अपने ही ब्लड वेसल्स को स्क्वीज करती है। तो अब इसको यहाँ पे देखते हैं। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, सॉरी जो राइट वेंट्रिकल है, वो 20 mm ऑफ Hg का टेंशन प्रोड्यूस कर रही है। तो इसके कारण क्या होगा? जो फोर्स जनरेट करेगा टेंशन अपने वॉल में, वो स्क्वीज तो करेगा बट लेस स्क्वीज करेगा, लेस स्क्वीजिंग ऑफ इट्स ओन माइक्रोसर्कुलेशन। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रेशर्स 125 mm Hg प्रोड्यूस कर रही है, जिसके लिए उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और एट द टाइम ऑफ सिस्टोल पे जब वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये अपने ही सर्कुलेशन को ज़्यादा प्रेस करेगा, squeezes of its own circulation। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ सिस्टोल, इस सिस्टोल की बात कर रहे हैं, जब डायस्टोल का टाइम आएगा मसल्स रिलैक्स होती है। मसल्स रिलैक्स होता है तो इसके माइक्रो सर्कुलेशन के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम होगा और ब्लड फ्लो सप्लाई करेगा मायोकार्डियम को। तो ड्यूरिंग सिस्टोल में क्या होगा? लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम। और इधर सिस्टोल में क्या होगा? एज कंपेयर टू लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में क्या होगा? सिस्टोल में ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा। अब हम डायस्टोल की बात करेंगे। तो डायस्टोल में क्या था? ये रिलैक्सेशन होता है मायोकार्डियम का रिलैक्सेशन होता है, तो प्रेशर जो उसके माइक्रो सर्कुलेशन पे है वो कम होगा, और कम होगा तो डायस्टोल में इसका भी सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। और इसका तो पहले से ही था, तो इसके डायस्टोल में भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका भी ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या बात निकल के आती है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई सिर्फ डायस्टोल के टाइम पे मिलता है, और राइट वेंट्रिकल को बोथ में, सिस्टोल प्लस डायस्टोल। तो
Left ventricle receive its blood supply only during diastole, but the right ventricle receive its blood supply during diastole as well as systole. तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे ज़्यादा प्रेशर होता है इस्केमिक हार्ट डिजीज डेवलप होने का, इसी वजह से, क्योंकि वो अपने सर्कुलेशन को ही स्क्वीज कर देता है और बंद कर देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सके और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इजेक्ट कर पाए.